नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स कोना पे। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि अगला टॉपिक हमारा सर्कल होगा, तो उसी क्रम में चलिए हम सर्कल पढ़ते हैं। यहाँ एक कोई 2D फिगर जो गोल हो, टोटली गोल हो, उसको सर्कल बोलते हैं। ठीक, खैर यहाँ O हमारा सेंटर है, R रेडियस है, AOB हमारा डायमीटर है, जो कि सर्कल का दोगुना होता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 2R = D। यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ जाता है कि D = 2R या R = D/2। ओके, खैर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेंटर हो, रेडियस R और डायमीटर 2R। एरिया ऑफ ए सर्कल πr²। पाई की बात हम तब करते हैं जब जहाँ पे टोटल 180 डिग्री का एंगल आए, ठीक है, या कोई भी एंगुलर फॉर्म। तो सर्कल भी एक तरह से एंगल ही, ये देखिए टोटल 180 है, ये 180 है और ये 180 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया की बात की तो मतलब इसके अंदर का रीज़न, तो गो जहाँ पे सर्कल की बात आएगी वहाँ पाई की बात होगी। ओके, सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, गोल चीज़ें, गोल वस्तुएं जितनी होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एरिया होगा। एरिया ऑफ ए सर्कल = πr²। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। R = 5 दिया हुआ है, ले लिया मैंने, तो एरिया = πr², रेडियस 5 है तो 5 के स्क्वायर 25, 22/7 इंटू 25 नाउ इक्वल्स टू 550/7 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर क्यों आया आपको पता ही है, रेडियस 52 है तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। खैर यूनिट मैंने आकर आप यूनिट अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जो जैसा यूनिट दिया हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, डेकामीटर हो, हेक्टामीटर हो, वॉट जो भी हो। खैर सरकमफ्रेंस की बात करें तो थोड़ा आप सोचिएगा, बहुत कंसिडर करने वाली चीज़ है। बाय द वे हम बोले कि आपको इस सर्कल के चारों ओर पेंट करना है, या छोड़ो, आपको इस सर्कल के चारों ओर धागा बांधना है, जैसे क्रिकेट के मैदान में बाउंड्री पे रोप लगी होती है ना, उस टाइप में। तो आप कैसे पता करोगे कितनी रस्सी लगेगी? अच्छा, जस्ट इमेजिन करें अगर हम इस सर्कल को यहाँ से काट दें, काट के इसको खोल दें, तो ये जस्ट लाइक एक धागे की तरह इस तरह लंबी सी हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको मेज़र कर लें। अब इसी को अगर हम फोल्ड कर दें, इस धागे की, जो मैंने ये धागा है, इसी को हम वापस मोड़ देते, एक सर्कल इस तरह से कुछ बन जाएगा। ओके, इस तरह से। तो यही हमारा सरकमफ्रेंस होता है, मतलब परिधि जिसको बोलते हैं। सर्कल के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अच्छा, तो सरकमफ्रेंस कितना सरकमफ्रेंस? 2 पाई। कितना पाई? 2 पाई। जैसे ये मेरा डायमीटर है, तो यहाँ से 1 पाई और यहाँ से 1 पाई, टोटल कितना हो गया? 2 पाई। 2 पाई कितने का? 2 पाई आर का। आर मेरा 7 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, वॉट। तो आप तो मैदान को काटेंगे नहीं फिलहाल, मैंने समझाने के लिए बताया था कि गोल चीज़ों को अगर ऐसे रोप ले तो आप सीधा सीधा हम किसी मैदान की या किसी फील्ड की रेडियस नाप लेंगे, उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके बाउंड्री के चारों तरफ कितना रोप लगेगा। ऐसे ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि हाँ सरकमफ्रेंस क्या होता है और एरिया क्या होती है। तो सरकमफ्रेंस वो होता है जो क्रिकेट फील्ड के मैदान पे जो रस्सी बिछी हुई होती है, वो रस्सी उस फील्ड का सरकमफ्रेंस है। तो टोटल फील्ड का नहीं, जहाँ तक वो रस्सी है उतने तक का सरकमफ्रेंस है उसका। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 भी होती है, और एंगल में बात करें तो पाई की वैल्यू 180 भी होती है। जैसा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वैसा आप करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बता भी देता है कि पाई = 20/7 लीजिए, और कभी कभी नहीं बताता, तो आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर R = 7 है, देन C = 2 × 22/7 विच इज़ 44 यूनिट। 44 यूनिट क्यों? यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। 2 पाई R, सिर्फ R स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरा सर्कल है। अब तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये तो बीते ज़माने की बात होगी। अब ऐसा क्वेश्चन रेयरली पूछता है, नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में पूछता है, वैसे नहीं पूछता है। खैर, अब बात आती है सेक्टर। ये अभी इस फॉर्मूले से या इस चीज़ से बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब जैसे जस्ट लाइक कंसिडर कर पिज़्ज़ा का एक स्लाइस वगैरह में कटा हुआ, तो देखिए जस्ट लाइक पिज़्ज़ा लग रहा है, AOB, ये एक पिज़्ज़ा टाइप का शेप है, ठीक है। मैंने पूछा इसका एरिया कितना होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 बातें आ रही हैं। पहली बात तो ये सरकमफ्रेंस को काटा है, हाँ
एक बात और थोड़ा सा जान लीजिए, जानने में बहुत ज़्यादा लिख देता तो मेरे पास स्पेस नहीं बचता, इसलिए मैंने बोल के दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये जो कम रीजन होता है एरिया का उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो ज़्यादा रीजन है ये मेजर सेक्टर। मेजर मतलब ज़्यादा, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है मेरा एरिया ऑफ सेक्टर का। अच्छा, ये फार्मूला कैसा है मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 360 इसलिए क्योंकि एक पूरा सर्कल और एक पूरा कंप्लीट सर्कल एंगल होता है 360। एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 का। तो 360 में से कितना एंगल? थीटा एंगल। थीटा एंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, और ए ओ बी का सेक्टर का एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा 360 में से थीटा डिग्री का हमको एरिया फाइंड करना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर बस एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया। अब उसमें से हमें थीटा अपॉन 360 का वैल्यू फाइंड करना है। थीटा अपॉन 360 रीजन का एरिया फाइंड करना है। ना सिंपल सा है। अगर हम थीटा इक्वल टू 60 ले रहे हैं, आर इक्वल टू 7, तो ए ओ बी 60 अपॉन 360 कट आउट नॉर्मल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा 77 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ओके, थीटा की जगह आपका 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ज़्यादातर नॉन वैल्यूज़ देंगे, फिर भी 90, 270, 180, 60, 30, 45 मैक्सिमम ये वैल्यू देता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, जो आपको वैल्यू नोन हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। अब बात आती है सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर। सरकमफ्रेंस आपको पहले ही बता दी मैंने, सरकमफ्रेंस होता क्या है। तो उसमें से नॉर्मल सा फार्मूला ये आ जाएगा आपका, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर इज इक्वल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, सेम एज थीटा कितने डिग्री का भी एंगल ले सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 90 ले लें तो 90 अपॉन 360, 9 36 मीन्स 1/4 ऑफ 2 पाई आर। ओके, इसको कैलकुलेट कर देंगे, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, यानी पाई आर बाई 2। ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, ना सर्कल में इतनी ही चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी डीप लेवल की भी हैं। फिलहाल जो जितना क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछा जाता है उतना ही है। फिर भी देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको भी मैं कवर करूँगा। फिलहाल अभी ये देख लीजिए, जैसे ये सर्कल दे दिया है आपका, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेक्टर है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और यहाँ से एक कॉर्ड डल गया है। कॉर्ड किसे बोलते हैं देख लीजिए, ये सर्कल एक ही सर्कल में सब बता रहा हूँ। ये सेंटर है, ये डायमीटर हो गया, डायमीटर को कॉर्ड भी बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन, सबसे लंबी कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, तो वो खुद डायमीटर होता है। अब सेंटर को छोड़ के दो सर्कमफ्रेंस को जो लाइन टच करती है उसको कॉर्ड बोलते हैं, ये कॉर्ड है। ओके, हाँ, जब ये कट करते हैं तो इसको सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड। अच्छा, फिर एक बात आती है टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करके जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं। ये हमारा टेंजेंट है, ए ओ बी। इस पे भी एक प्रॉपर्टी है, टेंजेंट पे आप पे भी एक प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट पे दे दिया रहता है ये सर्कल है, इस पे ये डला हुआ है, दो टेंजेंट एक टच करते हुए जा रहे हैं, यहाँ से ये एंगल है थोड़ा, सॉरी थोड़ा ऐसे बनेगा, इस टाइप में, इस टाइप में ये एंगल दे दिया, तो ये कितना पूछा है। खैर ये एंगल वाले सेक्टर में कंप्लीट कर दूंगा, चीज़ें तो बहुत सी हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता क्योंकि बोरिंग ना हो। खैर पहले ये बता दूँ मैं, तो इसमें इस तरह से पूछता है कि ये सर्कल है, ये सेक्टर है, ये कॉर्ड खींच दिया है, तो हमें इसका एरिया बताना है। एसएससी की क्वेश्चन है ये, मैं एसएससी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये तो बैंकिंग वगैरह में नहीं पूछते, और रेलवे में फिलहाल अभी तक पूछा। इसका एरिया फाइंड करना, तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले तो हम पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर इस ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं, फिर उसको माइनस कर देते हैं। नॉर्मल सी है। ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, दिया ही हुआ है। अगर ये 90 डिग्री दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी, फिर से रख के वैल्यू निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2D फिगर में से ही कुछ होगा। ओके, थैंक यू।